नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नए रीडिंग के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज का जो टॉपिक रखा है गाइस मैंने, कि आपका जो खोया हुआ मान सम्मान है वो ईश्वर आपको लौटा रहे। ठीक है, तो हमेशा की तरह गई जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपको रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे किसी और के लिए इसे छोड़ देना है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे टैरो कार्ड आपके जीवन के मान सम्मान के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके करियर के लिए, लव लाइफ के लिए। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। टैरो कार्ड के माध्यम से चेक करेंगे गाइस कि आपका जो मान सम्मान है खोया हुआ वो आपको वापस लौटा रहे ईश्वर। ठीक है, जितना भी आपका मान सम्मान खोया है सब मान सम्मान आपका ईश्वर लौटा रहे हैं। हरे राम हरे राम। द मून की एनर्जी निकल कर आई हुई है। ठीक है, हरे राम। आपकी हो सकता है गाइस, देखिए द मून का कार्ड ये बता रहा है मुझे कि आपके लव लाइफ के ऊपर, आपके मैरिज लाइफ के ऊपर मुझे कुछ ग्रहण लगा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके रिलेशन में, कुछ बाहर के जो लोग हो सकते हैं, आपके ससुराल पक्ष के लोग हो सकते हैं, जो लोग आपकी शादीशुदा लाइफ को नज़र लगा कर बैठे हुए थे, आपको खुश नहीं देखना चाहते थे, आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। इस प्रकार से मैं आपकी शादीशुदा लाइफ को, आपकी मैरिज लाइफ को, आपकी लव लाइफ को मैं एक प्रकार से ग्रहण लगा हुआ देख पा रही हूँ। ठीक है, ये जो लोग हैं ये सब आपके पीछे भिड़े हुए हैं। ठीक है, आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से आप अपने जीवन में खुश नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार से कुछ ना कुछ आपके जीवन में हमेशा ही रहा है। तो हो सकता है गाइस कि आप लोगों की मैरिड लाइफ खराब हो चुकी है, आपकी लव लाइफ खराब हो चुकी है और आपके जीवन के ऊपर एक प्रकार से ग्रहण लग चुका है। तो ये जो ग्रहण है अब आपके जीवन से हट चुका है। और अब देखिए ईश्वर, जो मान सम्मान आपने मैरिज लाइफ में, जो लव लाइफ में जो भी मान सम्मान आपने खोया हुआ था, ठीक है, एक प्रकार से जब किसी की शादी होती है गाइस, ठीक है, किसी फीमेल को काफ़ी सारा अपमानित किया जाता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, काफ़ी सारी इंसल्ट की जाती है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में घटित होती है। उसी प्रकार से सेम मेल के भी साथ होता है। ठीक है, वो जितना अच्छा होता है उसका ही ज़्यादा फायदा उठाया जाता है। तो मेल फीमेल आप दोनों के लिए ही रीडिंग है। ठीक है, तो देखिए मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में, मैरिज लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। हो सकता है अभी भी कुछ लोग, आप सिंगल हैं, आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, आप वो मान सम्मान पाना चाहते हैं जो मान सम्मान आपका पास्ट में कम हो चुका था, जो मान सम्मान आप डिजर्व करते थे, जो रिलेशन में आपको नहीं मिला है। तो वही मान सम्मान ईश्वर आपके जीवन में फिर से एक बार लौटा रहे हैं। फिर से आपको मान सम्मान के साथ में आपको एक अच्छा परिवार दिया जा रहा है, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है। ठीक है, आप इस मान सम्मान के साथ में अपने जीवन की जो आगे की जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। आपको वो सब कुछ ईश्वर अब खुद अपने हाथों से आपको वो सब कुछ देने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। और इस मान सम्मान को पाने के लिए गाइस देखिए आपने बहुत एफर्ट लगाए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि जो इंसान मान सम्मान के काबिल होता है और उसे वो मान सम्मान अगर नहीं प्राप्त होगा, वो अपना जी जान सब कुछ लगा देता है अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को बदल देता है, अपने आप के ऊपर काफ़ी वर्क करता है, अपने आप को इतना झोंक देता है वो अपने आप को साबित करने के लिए। ठीक है, कि वो इंसान गलत नहीं है, वो इंसान लॉयल है, वो इंसान सही है, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपने आप को बिल्कुल झोंक दिया है मान सम्मान को पाने के लिए। और ईश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मान सम्मान मैं डिजर्व करता हूँ या जो मान सम्मान मैं डिजर्व करती हूँ वो आपने मेरे भाग्य में क्यों नहीं दिया है। ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया है जो आपने मुझे इस कदर आपने ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है, इस कदर आपने मुझे बेइज्जत करने के लिए छोड़ दिया है। ऐसा कौन सा मेरा
गलत कर्मा है जो आपने मुझे ये सब कुछ मेरे नसीब में डाला है और ये सब कुछ प्रार्थनाएं आपने ईश्वर से की हुई है। देखिए आप एक ऐसी जिंदा लाश की तरह आपका जीवन हो चुका है, क्योंकि जो आप डिजर्व करते थे वो आपको नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, और आपने एक बार फिर से उठकर खड़ा होकर फिर से अपने आप को फिर से आपने अपने आप को खड़ा किया है, फिर से अपने आप को बनाने की कोशिश की है, फिर से अपने आप को वो मान सम्मान पाने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते थे वो सब कुछ आपने कर दिया है। ठीक है, इसीलिए देखिए, इसीलिए अब आपका वो समय आ चुका है। ईश्वर आपको मान सम्मानित कर रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं, वो भी इतना अच्छा प्यार दे रहे हैं आपके जीवन में कि अब लोग देखते रहेंगे। ठीक है, लोग देखते रहेंगे, इतना अच्छा सुंदर प्यार आपके जीवन में ऐसा कोई पार्टनर भेजा जा रहा है जो आपको आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपसे प्यार करेगा, आपके साथ में लॉयल रहेगा, आपको वो सारी खुशियाँ, दुनिया की सारी खुशियाँ वो आपको देगा जो आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए ईश्वर आपके जीवन में इतना अच्छा पार्टनर आपके जीवन में भेज रहे हैं और इस पर्सन के साथ में आपका जो जीवन है गाइस, ये बहुत ही मान सम्मान से भरा हुआ होगा, बहुत ही प्यार से भरा हुआ होगा। दुनिया भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी, दुनिया भी आपको एक मान सम्मान के साथ में आपका वेलकम करेगी। इस प्रकार से मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ। ठीक है, और ईश्वर भी, क्योंकि ये सारी जो ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो रही है गाइस, ये सारी ईश्वर की ही ब्लेसिंग आपको मिल रही है। ठीक है, क्योंकि अब वो आपका समय आ चुका है, जो आप डिजर्व करते हैं वो सब कुछ अब आपके जीवन में ईश्वर भरने वाले हैं। क्योंकि ये कुछ आपके पास्ट लाइफ कर्मा था, आपके जीवन का कुछ प्रारब्ध था जो आपको रिजॉल्व करना था, और वो सब कुछ आपने ईश्वर को पे कर दिया है। ईश्वर से क्षमा याचना मांग के, प्रार्थना करके, ये सब कुछ आपने ईश्वर के चरणों में सरेंडर करके अपनी गलतियों को, हो सकता है पास्ट लाइफ की कोई गलतियां हो सकती है, कोई हमारा कर्मा हो सकता है, इस प्रकार से आपने ईश्वर को सब कुछ सरेंडर कर दिया है। सब कुछ आपने ईश्वर को अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी है, और इसलिए ये जो आपका जो भी कर्मा है, ठीक है, शादीशुदा लाइफ में लगा हुआ जो भी कर्मा है आपका, वो अब रिजॉल्व हो चुका है। इसलिए अब ईश्वर आपको मान सम्मान से भर रहे हैं, आपके जीवन को, आपके प्यार को मान सम्मान से भर रहे हैं। आपके जीवन में बहुत ही अच्छा लॉयल पार्टनर, बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग ऐसा पार्टनर आपके जीवन में ईश्वर भेज रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। तो मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोग जो है ये बहुत ही हार्ड वर्कर है, बहुत ही मेहनती है, और आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपने जीवन को बनाने के लिए। ठीक है, आपने, हो सकता है कि आपका जो पार्टनर था उस पार्टनर के साथ में भी आपने कंधे से कंधा लगाकर उसका साथ दिया है, उसके साथ में वो सब कुछ आपने कर लिया है जो कि आप कर सकते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपकी उस जगह पर वैल्यू नहीं की गई है, आपकी कदर नहीं हुई है, आपको नहीं समझा है, आपको बहुत ताने मारे हैं, आपको बहुत इंसल्ट की है। ये आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके ससुराल पक्ष के लोग हो सकते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग हो सकते हैं, जिन लोगों ने आपको ऐसी एनर्जी में बांध कर रखा हुआ था। ठीक है, देखिए ऐसी एनर्जी में आपको बांध कर रखा हुआ था जिस एनर्जी से आपको निकलना नामुमकिन था। लेकिन आप तो ईश्वर के वो सच्चे बच्चे हैं कि जो प्योर बच्चे हैं गए। ठीक है, क्योंकि जो गलत होता है ईश्वर उनका साथ नहीं देते हैं, लेकिन जो सच्चे मन के होते हैं, जिनकी कोई गलतियां नहीं होती है, उनका हमेशा ईश्वर साथ देते हैं। तो आप सेम वैसे ही बच्चे हैं जो आपकी कोई गलतियां नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको बहुत अपमानित किया गया, आपको टॉर्चर किया गया, आपको बहुत सारी बदनामियों का शिकार होना पड़ा, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में घटित हुई है। ठीक है, तो इसीलिए अब ईश्वर का काम कार्य हो रहा है। ठीक है, ईश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। अभी तक बाकी लोगों का कार्य चालू था, लेकिन अब ईश्वर खुद आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। आपको इन सारी बलाओं से, सारे प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाला जा रहा है, और आपके जीवन में खुशियाँ दी जा रही है, आपके जीवन में अच्छे लोग दिए जा रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं। तो बहुत ही जल्द हो सकता है गाइस कि कुछ लोगों के जीवन में आपको प्यार का ऑफर मिल चुका है, कुछ लोगों के जीवन में हो सकता है 6 वीक हो चुके हैं या फिर 6 मंथ हो चुके हैं कि आपके जीवन में ये जो लॉयल पार्टनर है वो आ चुका है। ठीक है, और जिनकी लाइफ में अगर नहीं आया हुआ है तो आने वाले
6 दिन के अंदर या फिर आने वाले 6 हफ्तों के अंदर में भी आपके जीवन में ये जो लॉयल पार्टनर है वो आने वाला है आपके जीवन में। 100% ईश्वर की तरफ से ये भेजा गया ही ऑफर है, ठीक है। आप क्योंकि इसको हिडन रखा हुआ था गाइस, ठीक है, इसको छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपके कुछ कार्मिक कर्मा थे जो आपको रिजॉल्व करना था। जिन लोगों के साथ में आपका कुछ कार्मिक बॉन्ड हो सकता है उसको आपको रिजॉल्व करना था, उसको आपको काटना था या फिर उसको आपको झेलना ही था। तो आपने ये सब कुछ झेल चुका है, इसलिए अब रिजॉल्व होने के कारण अब आपकी एक लव लाइफ में, आपकी एक मैरिज लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है और आप अपने जीवन में बहुत ही खूबसूरत वे में आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है, ठीक है, प्यार आ रहा है, मान सम्मान आ रहा है, ईश्वर सब कुछ अब आपकी झोली को खुशियों से भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अभी आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है, ठीक है। जो भी पार्टनर आपके जीवन में आने वाला है इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है, क्योंकि इसके पहले मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप अपने रिश्ते के लिए आप अकेले ही काफी एफर्ट लगा रहे थे, ठीक है। अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने रिश्ते को सेफ रखने के लिए, अपने रिश्ते को सुधारने के लिए आपने अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाया, लेकिन आप एफर्ट अकेले लगा रहे थे, उनके तरफ से कोई एफर्ट नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे। वो तो सिर्फ आपको परेशान करना चाहते थे, आपको बदनाम करना चाहते थे, आपको निकालना चाहते थे, आपसे दूरियां बनाना चाहते थे, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो अभी आप अकेले एफर्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब आपके साथ में एफर्ट लगाने वाला आपको मिल रहा है या फिर एफर्ट लगाने वाली आपको मिल रही है, ठीक है। तो दोनों भी आप एक जैसे इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी के नजर आ रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक प्यार होने वाला है, इक्वल गिव एंड टेक सारी चीजें होने वाली है, ठीक है। तो दोनों भी मिलकर अपने जीवन को खूबसूरत बना रहे हैं, रंगीन बना रहे हैं और अपने आप को बहुत ही आपके जीवन में खुशियां ईश्वर देते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपके सारे के सारे जो कप्स है वो भरे हुए रहेंगे, सिर्फ एक ही कप भरा हुआ नहीं रहेगा, तो आपके सारे कप्स भरे हुए रहेंगे, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में धन धान्य, पैसा, रुपया, इज्जत, शोहरत, मान सम्मान, प्यार, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपके जीवन में अब वो सब कुछ जितना भी आपने अपने तरफ से जो कुछ भी आपने एफर्ट लगाया हुआ है, आपने जितना भी मेहनत किया हुआ है, उस सारे पेशेंस का जो फल है ईश्वर आपके झोले में भर भर कर आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। और यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपके जीवन का जो भी दुख दर्द, जो भी तकलीफें थी वो अब खत्म हो चुकी है, एंडिंग हो चुकी है, सारे कर्मा रिजॉल्व हो चुके हैं और इसीलिए अब आप ऐसे रिसीव एनर्जी में है आप लोग, ठीक है, रिसीव एनर्जी में है, क्योंकि सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ भी बाकी नहीं है आपके जीवन में, कोई कार्मिक कर्मा बिल्कुल भी बाकी नहीं, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए आप एक रिसीव मोड में हैं, न्यू बिगिनिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, नए लोगों की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ अब आपके जीवन में नया नया होता हुआ नजर आ रहा है। हरे राम हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, द फूल की एनर्जी निकल कर आई हुई है। द फूल की एनर्जी मुझे ये बता रही कि आपके जीवन में फिर से एक बार आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं अपने जीवन को, ठीक है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपके पास में मैं देख पा रही हूँ कि आप पास्ट में सब कुछ खाली हो चुके हैं, लूट चुके हैं, ठीक है, लूट चुके हैं, आपके पास कुछ नहीं है, ओके। लेकिन आपके पास में इतना सब कुछ है कि जो किसी और के पास में नहीं है। अब आपके पास में क्या है गाइस, आपने देखिए अपने जीवन को इतना नॉलेज से भर लिया है, ठीक है, इतना नॉलेज से भर लिया है, इतने ज्ञान से भर लिया है कि अब उस पोतली को पकड़ के आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, इसके जैसी प्रॉपर्टी कोई नहीं होती है गाइस, ठीक है। जिसके पास में भी ज्ञान है, नॉलेज है, वो दुनिया की हर चीज को हासिल कर सकता है, वो हर दुनिया की हर बड़ी से बड़ी भी कामयाबी को हासिल कर सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप ऐसे एनर्जी में हैं आज की तारीख में कि आपके पास में कुछ नहीं भी है, लेकिन फिर भी इतना नॉलेज, इतना ज्ञान ईश्वर ने आपको दे दिया है कि जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, सफलता की ओर, मान सम्मान की ओर, सक्सेस की ओर आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन देखिएगा इस फिर भी कोई आपको थोड़ा सा रोकने की कोशिश जरूर कर रहा है, क्योंकि देखिए हो सकता है कि
पास्ट में जो जैसा लोग आपको बुद्धू समझते थे, जैसा आपको फूल समझते थे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप सब बहुत ही प्योर मन के हैं, बहुत ही सिंपल मन के हैं। आपका जो हार्ट है वो बहुत ही प्योर है गाइस, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे आप किसी के भी ऊपर विश्वास कर लेना, किसी के भी फीलिंग को समझना, किसी के भी साथ देना, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों की एनर्जी थी पास्ट में, और इसीलिए इन लोगों ने आपको बेवकूफ़ बनाया है, ठीक है। देखिए, इसीलिए तो इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है कि आप बिल्कुल सिंपल थे, आप बिल्कुल सादे मन के थे, प्योर मन के थे, आपके मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होता था, ठीक है। इसीलिए तो ऐसे लोगों ने आपका फायदा उठाया, इसीलिए तो ऐसे लोगों ने आपको रुलाया है ना। तो सेम उसी प्रकार से अभी भी कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो अभी भी आपको पास्ट के जैसा ही समझ रहे हैं, जैसे आप पास्ट में थे वैसा ही आपको समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि आपने अपने अंदर कितना इनर वर्क किया हुआ है, अपने आप को आपने कितना निखारा हुआ है, कितना आपने अपने ऊपर हार्ड वर्क किया हुआ है, ठीक है। इस दिन के लिए, अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए आपने कितना कड़ा स्ट्रगल किया है, कितना मेहनत किया है, कितना नॉलेज गेन किया हुआ है, ये शायद उन लोगों को नहीं पता है। क्योंकि जो ये नॉलेज होता है ये दिखाने का नहीं होता है ना। ये सारी जो चीज़ें होती है वो दिखाने की बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि दिखाने वाले जो होते हैं वो थोड़ा अलग होते हैं, और नहीं दिखाने वाले जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि दिखाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस नॉलेज की जो वैल्यू है वो हर कोई नहीं कर सकता है। जब इन लोगों को आपकी कदर नहीं है, जब इन लोगों को आपकी कदर नहीं है, तो मुझे बताइए कि ये लोग क्या आपके नॉलेज को, आपकी वैल्यू समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। क्योंकि हीरे की जो परख होती है ना गाइस, वो किसे होती है आपको पता है, ठीक है। तो हीरे की जो परख है इन लोगों को समझ में नहीं आई है, और इसीलिए गाइस फिर भी कुछ लोग अभी भी आपको नादान समझ रहे हैं, अभी भी कुछ लोग आपको बेवकूफ़ ही समझ रहे हैं, है ना। इस टाइप से मुझे कुछ ऐसे ही वाइब्स आ रही है आप लोगों के लिए। लेकिन देखिए, आप ऐसे मस्ती में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे अपने एंजॉयमेंट लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, क्योंकि जितना जो कुछ भी होना था आपके साथ में घट चुका है। अब इससे भी ज़्यादा आगे और क्या होने वाला है। अब मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आप एकदम से निडर बन चुके हैं, है ना। कोई इंसान होता है जो बार-बार कोई अत्याचार सहन करता है, बार-बार वही चीज़ें उसके जीवन में अगर रिपीट होती है, वही साइकिल में अगर वो घूमते रहता है, तो ये सारी चीज़ें वो सहन कर के वो एकदम से निडर हो जाता है। उसे किसी बात का कोई भय नहीं होता है ना। ना आगे डरना, ना गिरने का डर होता है, ना आगे मतलब इस प्रकार से, ठीक है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि अब आप निडर हो चुके हैं, ठीक है। बस आप अब ईश्वर के ऊपर सब कुछ आपने छोड़ दिया है, ठीक है। मुझे अगर गिरना है तो ईश्वर मुझे उठा लेगा, या फिर जो होना है वो हो जाएगा, मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है, सब ठीक है। इस प्रकार से मैं आपकी एनर्जी को देख पा रही हूँ, और ऐसी एनर्जी में आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके हितैषी है जो आप लोगों को रोकना चाह रहे हैं कि आगे मत बढ़िए, आगे कुआं है, आगे खाई है, आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आप कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे। हो सकता है ना, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं, कोई स्टडी करने के लिए कोई बाहर जाता है, तो पेरेंट्स लोगों को बहुत ही चिंता होती है कि बच्चा कैसे करेगा, अकेले कैसे रहेगा, अकेले कैसे जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं पर कुछ लर्निंग करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, अपने आप की पहचान बनाना चाह रहे हैं, अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाह रहे हैं। इस प्रकार से आपके पास में काफ़ी नॉलेज है, और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके जो हितैषी जो लोग हैं वो आपको अभी भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अब रुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि अब आपका जो समय है वो आपको आगे लेकर जा रहा है, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। वाह, देखिए गाइस, है ना, द चैरिट की भी एनर्जी आ चुकी है। द चैरिट की एनर्जी ये बता रही है कि आप एक प्रकार से गाइस देखिए अपने जीवन की जंग को लड़ते लड़ते इतने बड़े योद्धा बन चुके हैं कि अब आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जो भी आपके आगे आएगा, है ना, जो भी आपके आगे आएगा उसके गर्दन
ऐसे इस टाइप से मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? क्योंकि देखिए कार्ड आप देखिए, इस कार्ड को आप इमेजिन कीजिए थोड़ा-सा कि ये पर्सन जो है अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ठीक है? देखिए एक इसके पास में रथ है, रथ के ऊपर ये सवार होके आगे बढ़ रहा है। इसके पास में ये 2 इसके रथ को चलाने वाले जो है ये भी है, ठीक है? साथ में हैं और ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी में है, ठीक है? एकदम तैयार होकर आगे बढ़ रहा है अपने जीवन में, ठीक है? तो जब ये ऑलरेडी इसने अपने आप को तैयार ही कर लिया है कि चाहे मेरे सामने में कितनी भी जंग आए, चाहे कितने भी मेरे सामने में प्रॉब्लम्स आए, चाहे कितने भी मेरे सामने में कोई लोग आ जाए, विरोधी लोग आ जाए या फिर कुछ भी, ठीक है? एक्स वाई जेड। तो देखिए ये बिल्कुल भी रेडी है। अगर इसके सामने कोई ऐसे नेगेटिव लोग आ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें आ रही है, कोई नेगेटिव ऐसी कोई लोग आ रहे हैं, ठीक है? तो ये उनका मुकाबला करने के लिए एनी टाइम रेडी मुझे नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि ये जो पर्सन है अभी इतना ताकतवर, इतना पावरफुल, इतना नॉलेजेबल बन चुका है कि इसके सामने तो लोग भी आने से मुझे डर रहे हैं अभी, ठीक है? क्योंकि उन लोगों का जो दिमाग है वो ठिकाने पे आ चुका है, उन्हें पता चल चुका है कि आप कौन हैं और आप कैसे हैं और क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो मुझे कुछ इस प्रकार से भी नज़र आ रहा है कि आप अपने जीवन में निडरता के साथ में कहीं पर जर्नी कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं आगे बढ़ रहे हैं, कुछ इस प्रकार से आपके साथ में कुछ चीज़ें घटित हो सकती है, ठीक है? तो मैं 7 ऑफ द चैरिट की एनर्जी ये बता रही है कि आप अपने जीवन के बहुत बड़े विजेता है, आप अपने बहुत जीवन के बहुत बड़े योद्धा है, ठीक है? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं देख पा रही हूँ हरे राम, हरे राम। जो लोग नहीं देख सकते हैं वो आप देख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपको पता है आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आपको कहाँ तक जाना है, आपके जीवन की जो जर्नी है वो कहाँ तक है और आपको पता है कि आप जीत कर ही वापस आएंगे और जीत कर ही दिखाएंगे, ठीक है? इसलिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। कोई लोग हो सकता है आप कोई स्टडी करने के लिए जर्नी कर रहे हैं, कहीं करियर के लिए कहीं जर्नी कर रहे हैं। इस प्रकार से आप प्लानिंग बना रहे हैं और अपने जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग आगे बढ़ चुके हैं, कुछ लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आ चुके हैं। अब किसी से डरने वाले आप नहीं हैं, ठीक है? क्योंकि आप अब बहुत ही निडरता के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम। वाओ! हरे राम, हरे राम। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहे हैं आपको कि सच में अभी आपको पीछे पलट के देखना नहीं है, आपको आगे ही आगे बढ़ना है क्योंकि आपके लिए आगे एक राजा की सीट रखी गई है, एक रानी की सीट रखी गई है। जो बनने के लिए आप इस धरती पर आए हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, वही बनने के लिए आप आए हैं और उसी जर्नी पर आप चल रहे हैं, उसी जर्नी पर आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो देखिए आपके पास में सत्ता आ रही है, आपके पास में पावर आ रही है। अब लोग आपका खूब मान सम्मान करेंगे, लोग आपको काफ़ी प्यार भरी नज़रों से देखेंगे, मान सम्मान के नज़रों से देखेंगे। अब आपको हर तरफ के नज़रों से देखेंगे गाइस, ठीक है? क्योंकि जब आप राजा बन जाएंगे तो आपके पास में जो प्रजा होती है वो राजा के पास में अपनी पुकार लगाने के लिए आते ही आते हैं, है ना? कि राजा जी हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है, राजा जी हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, इस प्रकार से, है ना? तो जब आप बन रहे गए, ठीक है? आप राजा की पोजीशन में आ रहे हैं क्योंकि देखिए राजा अगर आप बन चुके हैं, रानी अगर आप बन रहे हैं तो आप कोई साधारण पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है, तो साधारण पर्सनैलिटी आप बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? और इसीलिए अब जो लोग हैं ना, जिन लोगों ने आपकी इंसल्ट की, जिन लोगों ने आपकी बुराइयां की, जिन लोगों ने आपको तरसाया, जिन लोगों ने आपके साथ में कोई झगड़े जो भी है ना? तो ये सारी जो चीज़ें जिन लोगों ने भी आपके साथ में की है, देखिएगा आने वाले समय में वही लोग आपके पास में लौट कर आएंगे, वही लोग आपसे क्षमा याचना मांगेंगे, वही लोग अपनी गलतियों की क्षमा मांगेंगे आपसे, है ना? तो इस प्रकार से ही आपके साथ में कुछ होने वाला है, ये मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि और फिर तो आप तो ठहरे गए इस राजा, ठीक है? आप तो ठहरे राजा और रानी। बहुत ही बड़ा दिल होता है राजा और रानी का, बहुत बड़ा दिल होता है, ठीक है? और आप तो सबको माफ़ करना जानते हैं क्योंकि माफ़ करने से ही सारे जो
कर्माज होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने ऊपर कुछ किसी का बोझ नहीं रखना चाहते हैं, आप कोई अपने ऊपर कोई कर्जा नहीं रखना चाहते, कोई लोन नहीं रखना चाहते हैं, इसीलिए पता है आप सबको हंसी हंसी खुशी खुशी आप माफ़ कर देंगे, है ना। आप यही कहेंगे कि भाई जो कुछ भी अगर माफ़ी मांगना है तो ईश्वर से मांगिए, मैंने तो आपको माफ़ कर दिया है, क्योंकि आप बहुत बड़े दिल के हैं। क्योंकि जो राजा होता है वो बहुत बड़े दिल का ही होता है, और इसीलिए ईश्वर उसे राजा घोषित करता है, इसलिए उसको रानी घोषित करता है, ऐसे ही नहीं करता है। ठीक है गाइस, तो देखिए आप का जो जीवन है बहुत ही शानदार और खुशबूदार हो रहा है। फिर से ईश्वर आपकी झोली में मान सम्मान दे रहे हैं, सभी आपकी खुशियों को, सारे डिजायर को, सारे मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, सब कुछ ईश्वर आपके जीवन में भर भर कर दे रहे हैं। तो आशा करती हूँ गाइस कि ये जो रीडिंग है आपको अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।